भूल जाओ। राइट राइट राइट, मैं आ रहा हूं, डिबेट खोलता हूं मैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच से। डिबेट का अगला सिरा में। नमस्ते बेटा। नमस्ते, कहां से आना हुआ? इंदौर से। इंदौर से। क्या नाम है? आरो। आरो। किसके साथ आए? पापा के साथ आए। जी जी, बहुत अच्छी बात है, पापा के साथ आए। बहन भी आई है क्या? अच्छा अच्छा। अरे क्या बच्चे हैं? अरे अच्छा, ठीक है, कोई, हाँ ठीक है, मैं आ गया। मैं प्रधानमंत्री वाली बात सुनूंगा, तुमसे जरूर सुनूंगा। जरूर आया। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी जी। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते इसी तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहता है, वो उनके स्तर का मामला है नहीं। लगातार आरोप लगाने से अच्छा है कि देश के साथ जो उन्होंने वादे किए उनको निभाने का काम करा। अभी उड़ीसा में भी एक महिला अपराध का बहुत बड़ा मामला हुआ, उसमें भी कुछ संज्ञान लेना चाहिए था। और दूसरे जगह जहां भी महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है वो करना चाहिए। जहां रोजगार की बात है, रोजगार के जो वादे किए वो वादे पूरे होने चाहिए थे, वो वादे बिल्कुल पूरे नहीं हुए। ये भी पूरा होना चाहिए। अगस्त के महीने में मैं कहीं डाटा देख रहा था, पलट रहा था पन्ने, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार है मनरेगा, उसमें जो रजिस्ट्रेशन है अगस्त का, उसमें कमी आई और पिछले 4 साल में कमी आई। हालांकि उसके पक्ष और विपक्ष के तमाम सारे तर्क हैं, लेकिन उसमें कमी आने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं रोजगार के जो हैं अवसर कहीं ना कहीं खुले हैं। जी देखिए, खुद सरकार ने जब स्वीकार कर लिया हो कि 9 साल पूरा 10 साल, मैंने तो एक आंकड़ा रखा, है, उसमें तर्क और वितर्क दोनों हमने बताए हो सकते हैं। लोकसभा में खुद ही बता दिया 7,22,000 नौकरी मिली है, खुद सरकार ने बोल दिया। तो मतलब 20 करोड़ मिलनी चाहिए थी, उन्होंने खुद, हाँ सरकार ने खुद कह दिया 7,22,000। तो जब कह दिया तो बिल्कुल ये मान के चले कि युवा भटक रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ युवा होंगे, उन्हें पता है कि किस तरीके से बेरोजगारी, और सबके घर में, सबके परिवार में भी पता है। और जो भी वादा किया, आप देखो, पहले इनका केवल सुगुपा छोड़ते हैं, सांसदों ने गोद गांव लिए, आपको पता है पहले दिए गए था। अब ये पूछना चाहिए कि जो गोद में गांव लिए थे उनका हुआ क्या? वो जो गोद में गांव लिए थे या जो गांव गोद में लिए थे, वो कहने का मतलब ये है वो बड़े हो गए, क्या हुआ? जी नीति शर्मा। प्रधानमंत्री जी ने प्रहार किया कांग्रेस पे। हाँ। कांग्रेस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है। जी लेकिन ये प्रहार जो है जी। पूर्ण रूप से अधूरा है। जी असली प्रहार और असली सत्य ये है कि कांग्रेस इस देश की सबसे ज्यादा राष्ट्रद्रोही पार्टी है। ये कैसे बात है? इसलिए नहीं, मैं तर्क के साथ, इसलिए क्योंकि जब धारा 370 हटती है, धारा 370 नहीं नीति नहीं, आराम से, होल्ड ऑन, आराम से। मैं लोहिया, मैं हूं यहाँ पे, हूं उधर वेट। अगर नीति आप कहेंगी तो यू हैव टू प्रूव, और आपको कहना पड़ेगा कहां राष्ट्र विरोध है। राष्ट्र विरोध तब आता है प्रतीक जी, जब पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है कि धारा 370 को, पाकिस्तान का कह रहा ना, इनका थोड़ी ना कह रहा। पाकिस्तान, अरे भैया दुश्मन का दोस्त, दोस्त का दुश्मन दोस्त, तो यहाँ पे पाकिस्तान आपकी पैरवी कर रहा है। आप विदेशी पृष्ठभूमि में जाके 1984 के दंगे करवाते हैं आप सिखों के ऊपर, और आज वहां पे पूर्ण रूप से झूठ को परोसते हैं कि देश के अंदर सिखों को पूरा आजादी नहीं है जीवन की। तो ये राष्ट्रद्रोह के समान है। देश की अर्थव्यवस्था को हिंडनबर्ग के साथ अगर आप टारगेट करके उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये राष्ट्रद्रोह के समान है। देश का अपमान आप विदेशी पृष्ठभूमि में जाके देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ और गलमैया मिलाते हैं तो ये राष्ट्र विद्रोह है। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र का विद्रोह तो 1947 में नहीं हुआ था कि सत्ता की भूख के कारण देश का विभाजन हुआ, और उस धर्म के नाम पे आधा धर्म, आधे हिंदू और मुसलमान ने कर दी। और उसकी कीमत देश के जगह जगह जो हिंदू मुस्लिम, आज तिरुपति में आपके जो श्रद्धालु हैं वो मांस और मछली के तेल का उनको प्रसाद मिल रहा है। मैं नीतीश में आऊंगा, तरीके से मैं नीति ये वाला पोर्शन बाद में आऊंगा। 47 वाला उदाहरण इन्होंने दिया। जी विक्रम, आपने कहा कि एक मिनट, और मैं तुमसे कहूंगा बच्चा छोटा है, गोद में है, भीड़ से बाहर जाओ। नहीं, यहाँ पर ठीक नहीं, भीड़ में नहीं खड़े होते जब बच्चा छोटा होता है। और जब मैं कहूं तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारी बात अभी ले लूंगा बाद में। जाओ जी, इंदौर से आए हो ना? हाँ जाओ, तुम्हें तो पहचानता हूं मैं, इंदौर से आए हो, जाओ जी। भीड़ में नहीं, छोटा है बच्चा, बहुत दुधमुहा बच्चा है। जिन लोगों ने 52 साल देश का तिरंगा नहीं फहराया वो देशभक्ति की बात करते हैं। जिन लोगों ने बिना बुलाए पाकिस्तान जाकर के देश के 140 करोड़ लोगों का दिल को तोड़ा वो देशभक्ति की बात करते हैं। वो लोग
जो पाकिस्तान में जाकर जिन्ना को सेकुलर कहते हैं, वो देशभक्ति की बात करते हैं। वो लोग, आडवाणी जी ने नहीं कहा जिन्ना को सेकुलर, सेकुलर कहा। दूसरी बात, जो लोग लाहौर बस यात्रा लेकर के जाते हैं, वो देशभक्ति की बात करते हैं। जो चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं, वो देशभक्ति की बात करते हैं। मतलब पाकिस्तान जाना बस लेके गलत था, बताता हूँ, गलत था। सुन लीजिए, आईएसआई को हमारे देश के अंदर जांच के लिए बुलाना, ये देशभक्ति है। आईएसआई को था, आईएसआई को पठानकोट के अंदर जांच के लिए बुलाया, आईएसआई था, बुलाया या नहीं बुलाया? आईएसआई को बुलाया नहीं बुलाया? आपसे पूछता हूँ प्रतीक जी, ये जो मैं ये तर्क, मैं जी का शो है ना, ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत नहीं चलेगी। मैं लोहिया जी बिल्कुल ऑफेंड मत होइएगा। दरअसल ये तर्क सुनता रहता हूं मैं कि आईएसआई को बुलाया, सरकार आईएसआई को बुला सकती है क्या? अगर उसके अंदर कोई था या उसके अंदर डेलीगेशन में कोई था, तो ये बात मैं पूछना चाहता हूं ना, ये मैं जानना चाहता हूं। और ये मैं पूछना चाहता हूं, मैं नीति आप ही को दूंगा, क्योंकि नीति आप ही ने कहा था कांग्रेस जो है राष्ट्र विरोधी है। जी, जिन लोगों के राज में जम्मू और कश्मीर में तिरंगे की जगह पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था, उनको आप राष्ट्रविद्रोह बोलोगे या राष्ट्र प्रेमी बोलोगे? जिनके राज में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, उनको आप राष्ट्रविद्रोही बोलोगे या राष्ट्र प्रेमी बोलोगे? जिनके राज में सेना के छोटे छोटे ट्रूप में वहां के बच्चे पत्थर मारते थे, उनको आप राष्ट्रविद्रोही बोलोगे या राष्ट्र प्रेमी बोलोगे? और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में जब लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है, तब गांधी परिवार का एक व्यक्ति जाके गया है वहां पर। उड़ीसा प्रधानमंत्री जी की वाहवाही कर रही है हमारी बहन, प्रधानमंत्री जी की वाहवाही कर रही है हमारी बहन। बताए ना उड़ीसा में क्या हुआ, एक बच्ची के साथ उसको निवस्त्र थाने में कर दिया गया। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री नहीं, देखो डिबेट करने वाले को सेंसेस में रहना चाहिए। डिबेट में उन्होंने बिल्कुल ठीक है, धीरे से आपके बिल्कुल एकदम विकेट के पास जाके क्लियर किया। बोले मैं प्रधानमंत्री की नहीं, मैं राष्ट्र की बड़ाई कर रही हूँ। जी जी।